करते हैं सीटी और पीटी। सबसे पहले हम सीटी को समझते हैं, जिसकी फुल फॉर्म करंट ट्रांसफॉर्मर होती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह करंट को मेजर करती है, लेकिन यह करंट को एक्चुअल में मेजर नहीं करती है। मान के चलते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन से 1000 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो यह इस करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देगी और इस 5 एम्पियर को हम इस छोटे मीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन यह कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। यदि इस सीटी को ओपन करके देखें तो इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर आ रहा है वह सीधा ही बाहर निकल जाता है, कहीं पे टच नहीं करता है। लेकिन इस वायर के चारों तरफ हम एक वाइंडिंग सेट करते हैं, जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के हम 2 टर्मिनल निकाल लेते हैं जिन पर हम करंट मेजर करेंगे। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का काम यह मेन वायर ही करता है। अब यह वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हम वोल्टेज को कैसे भूल सकते हैं? यदि करंट कम होता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। अब कितना वोल्टेज बढ़ता है वह आप खुद ही देख लो। एक छोटी सी इक्वेशन है जो आप देख पा रहे हो। अब यह इक्वेशन कैसे बनी, इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी होगी, लेकिन इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, जो बहुत ही गजब की इक्वेशन है। यहाँ n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। अब N1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और N2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न। इसी तरीके से वोल्टेज और करंट भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के हैं। सबसे पहले हम करंट फाइंड आउट करते हैं। मानकर चलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स 200 है और प्राइमरी वाइंडिंग में तो एक ही टर्न है, तो यह टर्न सीटी की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही फिक्स कर देते हैं। और मान के चलते हैं यह हाई वोल्टेज लाइन है, तो इसमें 1000 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब यदि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट पता करते हैं तो हमें 5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। लेकिन अब वोल्टेज का भी पता करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न तो फिक्स है और मान के चलते हैं यह 400 केवी की लाइन है, तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 400 किलोवोल्ट हो जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का अब वोल्टेज हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 8 करोड़ वोल्टेज, जो हमारी पूरी तरीके से बैंड बजाने के लिए सफिशिएंट है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर की यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल है इसके ऊपर हम एक एमीटर लगाते हैं जो करंट को मेजर करता है। अब हम वोल्टेज निकालते हैं। 5 एम्पियर का करंट इस मीटर से फ्लो करेगा और इस मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। मान लेते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज हमें निकालना है, करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो वोल्टेज हमें मिल जाएगा 5 वोल्ट। तो यह कैसे हुआ? अभी तो हमें 8 करोड़ वोल्टेज मिला था। यदि करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में हम कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हैं तो यह दोनों टर्मिनल ओपन रहेंगे और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वह इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज अपीयर होगा। लेकिन जैसे ही हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो एमीटर हमारा एक लोड की तरह काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर करंट भी फ्लो करने लग जाएगा और रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा और हमारा वोल्टेज लिमिट में आ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सीटी की जो सेकेंडरी साइड है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ लोड होना जरूरी है। यदि उस पर लोड नहीं रहा तो सब कुछ तबाह कर सकती है ये। अब सीटी में जो वाइंडिंग होती है उसको प्रॉपर इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑयल भरा रहता है। कौन सा ऑयल भरा रहता है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, मैंने पहले भी कई बार बताया है। अब हमें यहाँ मीटर में 5 एम्पियर का करंट दिखाई दे रहा है, तो हाई वोल्टेज साइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर लेते हैं। अब तीनों फेज के लिए अलग अलग 3 सीटी लगे रहते हैं और वह इसलिए क्योंकि जब भी 3 फेज अनबैलेंस हो तो हमें तीनों फेज के करंट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन पता। चलो आइ हम अहाँ के देखा छी हम की पावर हाउस में एलो हन और देखे छी 33 केवी के और अहाँ के एच लाइन और एक कुछ एमे फॉल्ट भ गए हन। और चलो और अहाँ के देखा रहल छी जे कोन हिसाब से तब भ रहल अछि। ई अहाँ के यार्ड भ गए हन। यार्ड में अहाँ देखियो जे इस तरह से अछि में स्विच और शायद अहाँ के ऑपरेटर अछि, स्विच भी अछि और बढ़िया तरह से में काम हो। कुछ कठिन से में कुछ काम अहाँ के नहीं भ रहल अछि, ओहि द्वारा से माटी जी से आबि गेल छथि, उ गेल छथि, कुछ अंदर गेल छथि। और अहाँ देखियो जे हम सब कोन तरह मेहनत से कऽ के और एहि हिसाब से बस उनका स्विच ऑपरेट के बस अथी कर रहल छी। और ऑपरेटर जी के देखा रहल छी कि स्विच केहन तरह से होइ छै और एहिठाम से अहाँ के ऑपरेट होइ छै, ओहि हिसाब से छत एमआरटीजी अंदर से आबि रहल छै। चलो आइ हम अहाँ के देखा रहल छी कि पटना से एलखिन हन हमर गुरुजी और एहिठाम अहाँ के स्विच ऑपरेटर